छत्तीसगढ़ की सियासत ने एक बार फिर ढाई की चाल चल दी है। सियासी गलियारों में एक बार फिर ढाई साल सीएम के फॉर्मूले की चर्चा शुरू हो गई है। 17 जून को सीएम भूपेश बघेल के कार्यकाल के 2.5 साल पूरे हो रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि 2.5 साल सीएम के फॉर्मूले का आखिर सच है क्या? सरकार की तरफ से मंत्री रविंद्र चौबे ने आधे कार्यकाल के फॉर्मूले से इनकार कर दिया, लेकिन टीएस सिंहदेव ने ना तो कभी खुले तौर पर इससे इनकार किया, ना ही स्वीकार। सिंहदेव का कहना है सियासत में कुछ भी लिखित नहीं होता, वो हाईकमान का आदेश मानेंगे। इस बीच विपक्ष को चुटकी लेने का मौका मिल गया। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। आखिर क्या है ढाई साल सीएम के फॉर्मूले का सच? सियासत की ढैया कौन होगा सबसे बड़ा लड़ैया? छत्तीसगढ़ में कथित तौर पर सीएम के ढाई साल के फॉर्मूले पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा राजनीति में लिखित में एग्रीमेंट नहीं होता, यह व्यवहारिकता और शीर्ष कमांड के निर्णय की बात होती है। इसके साथ ही उन्होंने अजय चंद्राकर के ट्वीट पर कहा छत्तीसगढ़ पंजाब नहीं है, आला कमान के निर्देश पर सभी एक साथ काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। होता है राजनीति में कि ऐसा होगा, कहीं लिखित कुछ भी नहीं लिखित होता है। ये व्यवहारिकता की बातें होती हैं, शीर्ष कमांड के निर्णय की बातें होती हैं। वो जैसा जानकारी देते हैं। अभी हमारे वरिष्ठ मंत्री जी का भी आया, देखिए कितने अनुभवी, कितने सीनियर हैं रविंद्र चौबे जी, तो उन्होंने अपनी बात रखी। छत्तीसगढ़ पंजाब नहीं है, छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ अपने हिसाब से चलेगा। केंद्र सरकार, हमारी हाईकमांड के निर्णय के हिसाब से हम लोग सब साथ में काम कर रहे हैं और उनके मार्ग निर्देशन में साथ में काम करते रहेंगे। आपने सुना स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि रविंद्र चौबे ने क्या कहा। अब उन्होंने क्या कहा यह भी जानना बहुत जरूरी है। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने 2.5 साल के मुख्यमंत्री की अटकलों पर बयान दिया। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि 2.5 साल का कोई फॉर्मूला नहीं है, सरकार 5 साल के लिए बनी है। भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है। आने वाले सालों में भी भूपेश बघेल के नेतृत्व में ही कांग्रेस सरकार बनाएगी। सरकार जो बनती है वो पूरे 5 साल के लिए बनती है और माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो ये सरकार है वो पूरे 5 साल के लिए बनी है और हमेशा छत्तीसगढ़ के किसान और यहाँ का आम जनता इस बात को कहती है कि छत्तीसगढ़ में विकास का चेहरा, किसानों की मदद का चेहरा, लोगों के विकास का चेहरा भूपेश बघेल जी है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ऐसा कोई फार्मूला नहीं, छत्तीसगढ़ में ये सरकार 5 साल भी चलेगी और आने वाले वर्षों तक भूपेश के नेतृत्व में हम छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। रविंद्र चौबे के बयान पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि 2.5 साल में जब सरकार से जवाब मांगने का वक्त आया तब इस तरह की बातें हो रही हैं। एक तरफ तो कांग्रेस के नेता उनकी सही मान रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कोई सही बात कह रहा है उसे टोंट मान रहे हैं। किसी भी सरकार का आधा कार्यकाल पूरा होना मतलब उसकी एक परीक्षा शुरू हो गई है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है और इस सरकार का आधा कार्यकाल पूरा हो चुका है और उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो जब उल्टी गिनती शुरू हो गई है तो सरकार से पूछा जाएगा कि सरकार ने 2.5 साल में क्या किया, उनके घोषणा पत्र में जो था वो हुआ नहीं हुआ। जो मुद्दे हैं वो 2.5 साल के आधे कार्यकाल के बाद सामने आएंगे। वहीं पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने चुटकी ली। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा छत्तीसगढ़ का भी हाल पंजाब की तरह होगा। माननीय रविंद्र चौबे जी के बयान के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस की स्थिति भी 17 जून के बाद पंजाब जैसी ही होगी। पंजाब में महाराजा तो छत्तीसगढ़ में भी महाराजा, छत्तीसगढ़ का महाराजा भी किसी से कम नहीं।
तो चलिए आज आपकी आवाज में चर्चा हम शुरू करने जा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। हमारे साथ सरकार का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे जुड़ गए हैं। प्रमोद दुबे जी, आपका स्वागत है आपकी आवाज में। प्रमोद जी, बड़ा कंफ्यूजन है। जब आप मंत्री रविंद्र चौबे को सुनते हैं तस्वीर बिल्कुल साफ नजर आती है, लेकिन जब आप स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान सुनते हैं, ना हाँ ना इनकार। क्या है आखिरकार 2.5 साल के फॉर्मूले का पूरा सच? नहीं, ऐसी तो कोई ना बात हुई है। ये तो दरअसल अजय चंद्राकर जी इसकी शुरुआत किए थे। अब किस पक्ष को लेकर शुरू किए थे, हो सकता है कोरोना काल में उन लोगों के पास कोई काम नहीं रहा होगा, या गालिब का एक शेर है कि दिल बहलाने के लिए ये शगुफा अच्छा है गालिब। तो उस प्रकार से वो समय समय पर इस प्रकार के ट्वीट करके सनसनी फैलाते हैं या अफवाह फैलाने की उनकी एक नीति रही है। तो कोई भी सरकार दिव्यांश जी अगर बनती है तो वो 5 सालों के लिए ही बनती है। और प्रमोद जी, लेकिन फिर आप शगुफा की बात कर रहे हैं, तो आखिरकार इस शगुफे पर मंत्री टीएस सिंहदेव जी पूरी तरह से इनकार क्यों नहीं कर देते हैं? नहीं, राजनीति में ऐसा कोई इनकार करेगा क्या? आज आप जी न्यूज में हैं, कल मैं पूछूंगा आप आज तक में चले जाएंगे क्या, तो आप ना बोलेंगे क्या कि हाँ बोलेंगे? अरे भाई, जिसकी जहां अपॉर्चुनिटी की बात होती है, राजनीति भी एक अपना क्षेत्र होता है। आपको भी मालूम है। अगर आप मेरी बात कर रहे हैं, मैं तो ये कहूंगा ZMCL का एम्प्लॉय हूं और पूरी क्षमता के साथ काम करता रहूंगा। नहीं, वो लिखित वाली बात जो थी समझ नहीं आई थी बात। नहीं, ये लिखित नहीं होती कभी भी राजनीति में या किसी भी विधा में। अगर आप जाएंगे जहां भी आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी अगर मिली तो कोई आदमी इनकार करेगा क्या? किसी की भी बात रहे। लेकिन जहां तक बात भारतीय जनता पार्टी की नेताओं की है, तो वो अपने पहले घर को संभाल लें। वो पहले ट्वीट कर लें कि डॉक्टर रमन सिंह जी के लिए रातों रात प्रभारी महामंत्री जी आते हैं, रायपुर में आकर कहते हैं मैं रमन हूं। ये ऐसा आंदोलन चलेगा क्या? तो ये ट्वीट करने वाले पहले अपने मतलब प्रमोद जी, गुंजाइश है, आप कह रहे हैं गुंजाइश है, भविष्य में क्या होगा कुछ पता नहीं है। नहीं, किसी की भी बात रहे। आपकी सरकार के 2.5 साल पूरे हो रहे हैं, उसके बाद कुछ भी हो सकता है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, हमारी सरकार के 2.5 साल नहीं, किसी भी सरकार के अगर 2.5 साल होते हैं तो 3 साल भी होते हैं, 4 साल भी होते हैं, 5 साल भी होते हैं। ये संभावनाएं की जहां तक बात है, तो संभावनाओं के बातों में तो हर आदमी को अपना अपना आकलन करने का अधिकार है। गिलास में पानी भरा होता है, आपका क्या आकलन है? आधा गिलास खाली क्या आकलन है? गिलास भरा है, लेकिन ऐसी कोई संभावनाएं नहीं होती। भूपेश बघेल जी की सरकार 5 साल के लिए बनी है। विधायकों ने अपना जो अभिमत रखा है हाईकमान के ऊपर, और हाईकमान ने उनके ऊपर विश्वास किया है, तो जनता के विश्वास के आधार पर भूपेश बघेल जी की सरकार बनी है और पूरे दमदारी के साथ वो काम कर रहे हैं। और आगे भी 5 साल करेंगे, 10 साल करेंगे, 15 साल करेंगे। नहीं, प्रमोद दुबे जी, मंत्री रविंद्र चौबे भी ये बात कह रहे हैं, प्रमोद दुबे जी भी ये बात कह रहे हैं, लेकिन जब टीएस सिंहदेव जी सवाल पूछा गया, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। नहीं, कोई भी आदमी, मैं तो पहले बताया ना आपको, आज मैं अगर चेयरमैन हूं, कल आप मुझे पूछेंगे आप मंत्री बनना पसंद करेंगे क्या, तो मैं राजनीति क्यों कर रहा हूं? भाई, हर आदमी अपनी अपनी इच्छा जाहिर करेगा, क्यों नहीं? कल आप मुझे पूछिए कि प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे क्या, तो मैं इनकार करूंगा क्या? या आपसे पूछूंगा तो आप इनकार करेंगे क्या? भाई, मैं तो इनकार ही करूंगा। मैं पत्रकार हूं, पत्रकार ही रहूंगा, मैं तो इनकार करूंगा। पत्रकार की आप बहुत ऊंचे स्तर पर जाएं, ये मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। लेकिन किसी की भी बात होती है, हम चाहेंगे कि आप यानी प्रमोद जी, महत्वाकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाओं का दायरा है। हाँ, किसी की भी महत्वाकांक्षा नहीं रहेगी तो आदमी राजनीति क्यों करेगा? किसी की भी बात रहे, आपकी महत्वाकांक्षा पत्रकारिता में है, आपकी बिल्कुल इच्छा होगी कि मैं मालिक बन जाऊं किसी प्रेस का। आप अपने पार्टी, सर आपकी पार्टी में जो बात चल रही है, आप बार बार मुझ पर डाल रहे हैं उसको लेके। अरे नहीं सर, मैं तो एक सामान्य, किसी की भी बात रहे, इच्छा आकांक्षा सार्वजनिक जीवन में या व्यक्तिगत जीवन में क्यों नहीं रही होगी? जो अगर 10th क्लास पास होगा, आप उसे नहीं कहेंगे क्या कि वो 11th क्लास में जाएगा कि नहीं जाएगा? स्वाभाविक क्यों नहीं जाएगा? चंद्राकर जी ट्वीट करते हैं ना, महाराज, एक महाराजा वाली बात जो कह रहे हैं, ये क्या मंशा है उनकी, क्या कहना चाह रहे हैं वो? छत्तीसगढ़ में महाराजा हैं। मैं तो बता रहा हूं ना, बेहतर है कि वो अपनी पार्टी के लिए भी 1 आध 2 4 ट्वीट कर लें कि जिस प्रकार से आज उत्तर प्रदेश में बैठकें हो रही है, या हेमंता विश्व शर्मा जो कांग्रेस के थे, उनको उनकी पार्टी में 5 साल आए हुए को मुख्यमंत्री अगर बनाना पड़ रहा है, टीएमसी से आए अगर
शुभेंदु अधिकारी जी को अगर नेता प्रतिपक्ष बनाना पड़ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के पास क्या नेताओं का टोटा है क्या? चलिए, आपने बीजेपी का नाम लिया तो मैं चर्चा में बीजेपी को जोड़ लेता हूं। काफी देर से आप जवाब भी दे रहे हैं, थोड़ा सा विराम देते हैं। अमित चिमनानी जुड़ गए हमारे साथ, बीजेपी नेता। अमित चिमनानी जी, आपका भी स्वागत है। थैंक यू। अमित जी, चंद्राकर जी बार बार ट्वीट करते हैं 2.5 साल के फॉर्मूले को लेकर, क्या वजह है? मामला है कांग्रेस पार्टी का, मामला है पार्टी के संगठन का, लेकिन इस फॉर्मूले को लेकर जो सियासी बुलबुले हैं वो आपकी पार्टी की तरफ से बार बार छूटते रहते हैं। क्या आखिरकार वजह क्या है इसके पीछे? देखिए, ये सियासी बुलबुले नहीं है, ये हकीकत है। आप ही के चैनल का एक कॉन्क्लेव था छत्तीसगढ़ में कुछ दिनों पहले, उसमें स्वास्थ्य मंत्री जी को आपने बुलाया था। यह प्रश्न आपके पत्रकारों ने पूछा, उन्होंने कहा कि मेरी अंदर जो बात हुई है वो मैं बाहर नहीं बता सकता, मैं एक अनुशासित कार्यकर्ता हूं और आला कमान फैसला करेगा। अब अगर ये बात नहीं होती तो वो आपके कार्यक्रम में कह देते कि ऐसी तो कोई बात नहीं। ये तो प्रमोद दुबे जी भी कह रहे हैं कि हर नेता की महत्वाकांक्षा होती है। आज अमित चिमनानी जी बतौर बीजेपी नेता आ रहे हैं, कल विधायक भी आ सकते हैं, सांसद आ सकते हैं, या उससे बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, तो फिर क्या दिक्कत है अगर महत्वाकांक्षा है तो? ये तो प्रमोद दुबे जी ने भी कहा। क्यों प्रमोद जी? देखिए, महत्वाकांक्षा नहीं है, ये 2.5 साल के फॉर्मूले पे क्लियर स्टैंड होना चाहिए था टीएस सिंहदेव जाकर। मैं बनना चाहता हूं लेकिन मेरी कोई बात नहीं हुई, आज तक उन्होंने खंडन नहीं किया। उन्होंने कहा कि आला कमान से बात हुई है, वो तय करेगा, और मुख्यमंत्री जी स्वयं एक बार झल्ला के कह चुके हैं कि भाई मुझे कहेंगे तो मैं आज के आज चले जाऊंगा। देखिए, ये बातें आज की नहीं है, ये कई दिनों से चल रही है। और टीएस सिंहदेव जी ने तो 100 बकरों की बलि का भी कोई एक प्रण भी किया हुआ है, और बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारे ऐसे बयान, आज तक टीएस सिंहदेव जी का खंडन नहीं आया। ये प्रण वाली खबर तो पत्रकारों को भी नहीं लगी, आपको कैसे लग गई? लेकिन ये जो 2.5 साल नहीं, ये प्रण वाली बात जो आपने कही, ये बात तो पत्रकारों को भी नहीं पता, कभी खुलकर भी सामने नहीं आई, तो अमित जी कैसे कह रहे हैं? बुलाया जाता क्यों? उन्हें अधिकार नहीं दिए जाते, उन्हें कांग्रेस का सरकार का प्रवक्ता नहीं बनाया जाता। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे नुकसान हो रहा है, जनता को नुकसान ना हो, बाकी इनका मुख्यमंत्री कोई भी हो, हमें क्या लेना देना। ठीक है प्रमोद जी, अब अमित जी कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में कोई मुख्यमंत्री हो, उन्हें क्या लेना देना, लेकिन चंद्राकर जी बार बार ट्वीट भी करते हैं और सवाल ही पूछते हैं। अब प्रमोद जी, सवाल यह है कि जनता के बीच क्या संदेश जाएगा जब इस तरह से आपसी सामंजस्य बयानों में दिखाई नहीं देंगे? दिव्यांश जी, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि ये सरकार जो है वो जनता के अनुरूप काम करने वाली सरकार है। बीच बीच में इस प्रकार से ट्विटर में चला करके या अफवाह या सनसनी फैलाने की आदत नहीं। अमित चिमनानी जी कह रहे हैं कि खुद टीएस सिंहदेव जी कह चुके हैं और मन में कुछ और है, बाहर कुछ और कहते हैं। वो ये बात कह रहे हैं। वो क्या तो उस बैठक में जिनमें राहुल गांधी जी के साथ हुई होगी उसमें अजय चंद्राकर जी भी मौजूद रहे होंगे, या उनको सीधा वहां से ब्रॉडकास्टिंग आ रही होगी। फिर अरे दिव्यांश जी, ये हमारी अपनी राजनीतिक नहीं तो प्रमोद जी, जो चार दावेदार उस वक्त दिल्ली गए थे, चारों खुशी खुशी लौटे थे, अंदर की क्या बात है, क्या है, तो कोई नहीं जानता। आज भी खुशी खुशी है चारों के चारों, आप देख लीजिए, कहीं कोई मन में किसी के कोई बात नहीं है। और चारों मन में बात तो नहीं है, लेकिन अभी आप कुछ देर पहले महत्वाकांक्षा की बात कर रहे थे। अभी ये तो महत्वाकांक्षा अलग चीज हो गई और बनने की बात अलग हो गई। मैं तो बताया ना आपको, जो आदमी 10th पास करेगा, क्या उसकी इच्छा आप पूछेंगे 11th में जाने की इच्छा आपकी है कि नहीं है, तो आप बोलेगा क्या कोई आदमी कि नहीं मेरी इच्छा 10th ही पढ़ने की है? अरे भाई, स्वाभाविक जो 10th पास किया 11th जाएगा, 11th पास किया वो 12th जाएगा। राजनीति में भी प्रमोशन होता है। मैं पहले पार्षद था, उसके बाद महापौर बना, उसके बाद चेयरमैन बना। आप मुझे पूछेंगे कल मंत्री बनने की इच्छा है क्या आपकी, मैं ना बोलूंगा क्या? अरे बिल्कुल इच्छा आकांक्षा है, मैं मंत्री बनने की हमारी इच्छा है, उससे भी बड़े पद में जाने की इच्छा है। लेकिन सार्वजनिक जीवन में अपने कर्तव्य करते रहना चाहिए। ये सरकार भूपेश बघेल जी की सरकार है, ये पूरी ईमानदारी से तल्लीनता से। प्रमोद जी, मैं आपसे और प्रैक्टिकल सवाल पूछता हूं। आपने कहा महत्वाकांक्षाओं का मौका मिलने का, मौका मिलना अलग बात है, महत्वाकांक्षाओं के मायने अलग होते हैं। आप दोनों को जोड़ रहे हैं। आपकी पार्टी के इस वक्त जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कुर्सी पर काबिज हैं। आप ये थोड़ी ना कहेंगे कि मैं कुर्सी पर अभी बैठना चाहता हूं। नहीं, आप कल की अगर इच्छा की बात करेंगे मुझे कि आने वाले समय में, तो मैं अपनी इच्छा जाहिर नहीं करूंगा क्या? भाई, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो विधायकों का विश्वास था, वो विधायकों ने, सारे लोगों ने एक लिखित हस्ताक्षरित अपने पत्र हाईकमान को दिया, और हमारे यहाँ हाईकमान जो होती है वही तय करती है।
और हाईकमान जब किसी चीजों को अभी कोई न प्रमोद चर्चा जी, है ये इस बात तो जाहिर है सामने थी उस वक्त, कितने विधायकों ने समर्थन किया था नहीं, वो टीएस सिंहदेव जी जग को? था। टीएस सिंहदेव जी को कितने नहीं। विधायकों का समर्थन हासिल था? नहीं, सारे लोगों देखिए, जब हाईकमान अगर किसी चीज को कह दी और सारे विधायकों ने अपने विश्वास हाईकमान के ऊपर अगर कहीं विश्वास में कह दिया कि आप जो निर्णय करेंगे हमको मंजूर है, तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। हम लोग हाईकमान के निर्देशों पर चलने वाले लोग हैं, लेकिन जब जिसको जो काम देने का अवसर प्राप्त होता है, आज टीएस सिंहदेव जी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सारा मंत्रिमंडल, सारा कांग्रेस पार्टी और सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर जिस प्रकार से कोरोना की लड़ाई में लोगों की सेवा की, उसी प्रकार से आगे भी हम हाईकमान के निर्देशानुसार सारी चीजों को मानते हैं और मानते रहेंगे। ये हमारी परंपरा रही है। अब इसमें कोई आदमी ये कहेगा अजय चंद्राकर जी ट्वीट करके, तो पहले अपने पार्टी को तो संभाल लें। यहाँ डॉक्टर रमन सिंह जी मैं रमन हूं करके आंदोलन चल रहा है और दूसरे नेता बृजमोहन अग्रवाल जी की अपनी ढपली, अपना राग चल रहा है। ठीक है, ये सवाल पूछ लेता हूं मैं जरा। अमित चिमनानी जी, बार बार कांग्रेस से कह रहे हैं, आपको दिलचस्पी क्यों रहती है इस मुद्दे में इतना ज्यादा? मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से, खासकर चंद्राकर जी की तरफ से बार बार ट्वीट आते रहते हैं। क्यों इतनी दिलचस्पी है इस विषय पे? देखिए, ये चंद्राकर जी को ट्वीट तभी करना पड़ रहा है जब टीएस सिंहदेव जी और कांग्रेस के नेताओं के बयान ऐसे आ रहे हैं। मैं 3 विनम्र प्रश्न पूछ रहा हूं, बहुत छोटे छोटे। अगर ये केवल महत्वाकांक्षा और इच्छा थी, तो अगर कोई भी नेता इच्छा जताएगा तो किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहेगा क्या कि आला कमान कह दे तो मैं चला जाऊंगा? ये यहाँ के मुख्यमंत्री का बयान है जो उन्होंने गुस्से में दिया था, एक बात। दूसरी बात, टीएस सिंहदेव जी ने ये क्यों कहा कि जो अंदर बात हुई है वो मैं बाहर नहीं बता सकता? ये आप ही के चैनल के कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा है। तीसरा, अमित चिमनानी जी, आप बताइए जो पार्टी के अंदर की आपकी बातें होती है, क्या बता देंगे बाहर? लगातार अनदेखी की जा रही है। अमित जी, ये एक सवाल था मेरा आपसे, सब स्पष्ट हो जाए। अभी आपके प्रदेश स्तर पर बैठक हो, अंदर क्या बातें हुई बाहर आ सकती हैं क्या? हम लोग यही कहते हैं ना, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, अटकल लगाई जा रही है, कहां बताते हैं आप लोग? अरे सर, तो कोई मुख्यमंत्री के पद पे ये कहेगा ना कि भाई मैं मुख्यमंत्री जी के साथ उनके मंत्री के रूप में काम कर रहा हूं, मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है। ऐसा थोड़ी ना जवाब आता है कि वो तो आला कमान तय करेगा, मैं अंदर की बात नहीं बताऊंगा। फिर मुख्यमंत्री को क्यों कहना पड़ा कि आला कमान कहे तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा? क्यों टीएस सिंहदेव जी? ठीक है, प्रमोद दुबे जी, क्या आपकी पार्टी के ही दिग्गज नेताओं की तरफ से जो बयान आते हैं वो एक मौका दे देते हैं बीजेपी को इस मुद्दे को बार बार छेड़ने का, या फिर आप पर निशाना साधने का? दिव्यांश जी, सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है, जिसके ट्विटर की आप बात कर रहे हैं, वो खुद ही भारतीय जनता पार्टी की बैठक में अपने महामंत्री को कहता है देख लूंगा, निपटा दूंगा, मेरे को जानते नहीं हो। अब ऐसे आदमी के ट्विटर के बारे में अगर कहीं प्रश्न लग रहा है तो इसका जवाब कौन देगा? और रही बात हमारी पार्टी की बात, तो हमारी पार्टी में एक अनुशासन, और आज तक के 2.5 साल में किसी भी नेताओं का इस प्रकार का ना कोई बयान आया है। बीच बीच में भारतीय जनता पार्टी की जिन नेताओं को कोई काम नहीं है, जो खाली एक आपने देखा होगा भी टूल किट चल रहा था, वो पात्रा साहब से लेकर पूरा जो झूठ की गंगोत्री है वो दिल्ली से निकलती है, और इस प्रकार नहीं, अमित जी यही बात तो कह रहे हैं कि हमें सरकार ही मौका देती है, सरकार के मंत्री के बयान ही हमें मौका दे रहे हैं ये सवाल उठाने का। नहीं, वो ये तो मौका खोजते कोई काम नहीं है। और दुर्भाग्य है इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। मैंने बताया ना आपको कि आदरणीय डॉक्टर पुरेंदेश्वरी देवी जी कहती हैं कि आप काम करो, बीच बीच में बीएल संतोष जी बोलते हैं कि आप मुख्यमंत्री के बारे में मत सोचो, लोगों की सेवाएं करो। तो भाई इनके पार्टी के जो नेता हैं वो बार बार इनको हंटर लगाते हैं। उसके बाद आपकी बात पर अमित जी मुस्कुरा रहे हैं, और यही वजह है कि इस विषय पर बार बार जो तंज कसने में कोई कसर बीजेपी छोड़ती नहीं है। क्यों अमित जी? देखिए, बात चल रही है बाउंसर, इसमें बाउंसर फेंकी है प्रमोद जी ने आपके ऊपर, विषय डाइवर्ट हो जा रहा है, क्योंकि इन चीजों का जवाब कांग्रेस के नेता खुद भी नहीं दे पा रहे हैं और ये विषय समाप्त नहीं हो रहा है। एक दिन टीएस सिंहदेव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कहें कि मैं रेस में था ही नहीं, और मैं ठीक है। अब सवाल मौका का है, सवाल महत्वाकांक्षाओं का है, इच्छाओं का है, या फिर सियासत का है? बीजेपी लगातार इस विषय पर तंज कसती रहती है, लेकिन साफ गोई के साथ क्या सरकार की तरफ से भी जवाब आता है? मैं सभी मंत्रियों की बात कर रहा हूं। प्रमोद जी,
और अमित चिमनानी जी, आप दोनों का शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए।